हाँ जी, खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और क़ादर नाम में आप लोगों की सलामती चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुशनुमा होंगे और ठीक-ठाक होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाज़िमन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाइबल के मुतालिक आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो यीशु मसीह को लेकर, बाइबल को लेकर, तसलीस को, कोई भी एनी टॉपिक, लाज़िमन आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं और हम ज़रूर आपको जो है वो कंप्लीट सैटिस्फाई करेंगे। आज मेरे अज़ीज़ो हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है गॉड स्ट्रॉन्ग्स मैन। खुदा अपने लोगों को, अपने बंदों को मजबूत करता है। हालेलुया। इस चीज़ में हमें बड़ी एक खुशी और इत्मीनान मिलता है जब हम इस तरह की एग्जांपल्स बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं। जब हम इन चीज़ों को बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि हम जिस खुदा को मानते हैं वो हमारा खुदा जो हमें किस कदर मजबूत करता है, वो अपने लोगों से किस कदर मोहब्बत करता है। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को लाज़िमन पूरा देखिएगा ताकि खुदावंद का जो कह लें कि मैसेज है, जो बात है, उस चीज़ को आप समझ सकें और उस चीज़ में मजबूत हो सकें। मेरे अज़ीज़ो आज हम इस चीज़ पर बात करते हुए कि खुदा अपने लोगों को मजबूत करता है, लेकिन उसके लिए उसके लोगों को भी ज़रूरत है कि उस पर ईमान के साथ चलें, मजबूती के साथ चलें, अपने खुदा पर कोई किसी किस्म का शक ना करें, ईमान में हमेशा मजबूत रहे। तो जब हम इस चीज़ पर बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत एग्ज़ाम्पल दूँगा। मुक़द्दस पौलुस रसूल जब मुक़द्दस पौलुस रसूल और उनके साथ सिलास जो उनके कह लें कि हम खिदमत थे, जो उनके साथ खिदमत कर रहे थे, उनको जो है वो कैद खाना में, जेल में डाला गया। और वहाँ पर जब उनको डाला गया जेल में और उनको बेड़ियाँ लगा दी गई और बेड़ियाँ जब लगाई दी गई उनको, तो वहाँ पर लिखा है कलाम मुक़द्दस के अंदर कि वहाँ पर भी वो खुदा की हम्दो सना करने लगे और आधी रात के करीब बड़ा भूचाल आया और जेल की जो नींव है वो हिल गई और तमाम कैदियों की बेड़ियाँ जो है वो खुल गईं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं मेरे अज़ीज़ों कि खुदा की मोहब्बत अपने लोगों के साथ देखें कि जब खुदा के बंदों को मुश्किल वक्त आया है, खुदा ने उनकी मदद की है, लेकिन फिर भी खुदा के लोगों का ईमान और मजबूती देखे कि वो फ़ौरन वहाँ से भागे नहीं हैं। वो खुदा की हम्द कर रहे थे और जब उनकी बेड़ियाँ भी खुल गई हैं और जेल खाना के दरवाजे भी खुल गए हैं, वो जो जेलर था वो तो एकदम से कह लें कि परेशान हो गया और उसको लगा कि सब कैदी भाग गए होंगे। लेकिन जब वो उसने ये देखा कि शायद सारे कैदी भागे होंगे, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने आप को हलाक करने लगा, अपनी जान लेने लगा। क्योंकि जो रोमी हुकूमत थी उनके मुताबिक ये कानून था कि अगर आप कैदियों की रखवाली के लिए हैं और कोई कैदी आपकी कह लें कि ऑन ड्यूटी भाग जाता है, तो उसका जो सारा मुद्दा है वो आप पर डाल दिया जाएगा और कह लें कि आप उस चीज़ में मुलव्वस ठहरोगे और इन रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आपको जो है वो जान से मार दिया जाएगा या आपको कुछ बहुत कह लें कि सख्त सज़ा, और अगर वो मारेंगे भी तो आपको बड़ी तरसी हुई मौत देंगे। उस जेलर ने सोचा कि इतनी दर्दनाक मौत से बेहतर है कि क्यों ना मैं अपने आप को खुद ही हलाक कर लूं। जब वो ये करने लगा तो मुकद्दस पौलुस रसूल उसे आवाज़ देते हैं कि अपने तय नुकसान ना कर, हम यहीं पर मौजूद हैं। जब उसने ये चीज़ देखी तो उसके अंदर एक ईमान पैदा हुआ। खुदा ने उसके दिल को नरम किया और उसने यीशु मसीह को कबूल किया और उसके घराना ने यीशु मसीह को कबूल किया और उन्होंने पौलुस रसूल से जो है वो बपतिस्मा लिया और पौलुस रसूल को जो है वो वहाँ से रिहा भी किया और उसको उसकी मंजिल तक पहुँचा कर आए। अब मेरे अज़ीज़ों देखें कि खुदा कैसे किन सिचुएशन में भी अपने लोगों को मजबूत करता है। अगर आज हम देखें कि कोई भी ख़ातम है या कोई भी एक नॉर्मल क्रिश्चियन भी देख लें, अगर हम पकड़े जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी मसले में या कह लें कलाम सुनाते बेशक हम पकड़े जाते हैं, तो मोस्टली लोगों की जो सोर्सेज होंगे, जिसकी जहाँ तक वाकफ़ियत होगी वो वहाँ तक अपनी वाकफ़ियत चलाएगा। वो कोशिश करेगा कि किसी बड़े ओहदेदार का फ़ोन करवाए या किसी बड़े ओहदेदार का रेफरेंस दे कि ताकि मैं जल्दी जो है वो यहाँ से रिहा हो सकूँ। लेकिन हम देखते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल को कि उन्होंने किसी ओहदेदार का वहाँ पर रेफरेंस नहीं दिया, किसी ओहदेदार को नहीं वहाँ पर बुलाया
उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ पर दुआ की, खुदा की हम्द की, अपने खुदा को जो है वो याद किया, और जिस यस्सु के वो गीत गा रहा था उसी यस्सु ने वहाँ से उसे रिहा किया। तो मेरे अजीज़ों, जब हम इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें मज़ीद जो है वो एक इत्मीनान और खुशी होती है, और इंसान रूह से मज़ीद भरता है, और हमें ख़िदमत में जो है वो बड़ा एक हौसला और ज़्यादा मिलता है कि हमारा जो खुदा है वो इन सिचुएशन में भी हमें नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका वादा है कि देखो मैं अब से लेकर दुनिया की आखिरत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अजीज़ों, कभी भी यीशु मसीह का नाम लेने से नहीं शर्माना, कभी भी कहीं पर भी नहीं घबराना, क्योंकि हमारा यीशु हर जगह पर, हर मौका पर हमारे साथ है। वो अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता, और वो हर मुश्किल का रास्ता जो है वो खुद ही दिखाता है, और कह लें कि हर एक मुश्किल में से निकलने की हमें वो सलाहियत भी देता है, और सिचुएशन को हैंडल करने की भी सलाहियत देता है। कोई भी मसला मसाइल हो, हमेशा सबसे पहले अपने खुदा को याद करें, दुआ में गिरें, रोज़ा रखें, खुदावंद अपने खुदा को याद करें, तो ज़रूर आपके लिए आपके प्रॉब्लम्स का हल निकालेगा। एक मज़बूत जो कह लें कि मसीही है, ईमान की मज़बूती हमारी इससे ज़ाहिर होती है, जैसे हम देखते हैं कि सदरक, मेसक और अबदनजू जिनको आग की भट्टी में डाला गया, और उनको नज़र भी आ रहा था कि सामने आग है, और उस आग को 7 गुना तेज़ कर दिया गया। और मेरे अज़ीज़ों, आग जब इतनी तेज़ हो तो मैं समझता हूँ कि आप किसी भी इंसान को फेंकेंगे तो ज़्यादा नहीं तो वो बहुत भी ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड या 20 सेकंड मेरे ख़्याल से वो ज़िंदा रह सकता है, जितना उस आग का प्रेशर वहाँ पर बताया गया है। तो मेरे अजीज़ों, वहाँ पर उनको फेंका गया, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, और उनकी वो जो बात है वो दिल को छूती है, क्योंकि सदरक, मेसक और अबदनजू को जब वहाँ पर फेंका गया तो उन्होंने क्या कहा कि हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो हमें यहाँ से छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ा ईमान है, और बहुत बड़ी अपने खुदा के लिए गवाही है कि जब आपको कोई ये बताए कि आप पर ये मुसीबत आने वाली है, या ये आफत आप पर आने वाली है, आपके साथ ये होने वाला है, और आप का जवाब आगे से ये हो कि मेरा खुदा मुझे इस मुसीबत से छुड़ाने की कुदरत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वह जानते थे कि ये आग हमारे खुदा की कुदरत से बड़ी नहीं, इस आग पर भी हमारे खुदा का काबू है। ये इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, आपको भी चाहिए कि जब भी कभी भी आप पर कोई परेशानी बनती है, कोई मुश्किल बनती है, खुदा को मत बताएं कि आपकी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हैं। हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं कि आपका खुदा कितना बड़ा है। आपका खुदा जो है वो इन चीज़ों पर कादिर है, आपका खुदा इन चीज़ों पर कुदरत रखता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं, कोई भी काम ऐसा नहीं, कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं जो आपका खुदा हल नहीं कर सकता। और जब जब हम मुश्किलात की बात करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने कौन सी मुश्किलात हमारे लिए नहीं देखी। खुदावंद यीशु मसीह को कह लें कि टॉर्चर भी किया गया, एक इंसानी की सूरत में थे वो। यहाँ पर उन्होंने कह लें कि भूख भी देखी, क्योंकि हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह को भूख लगी। और उनको लोगों पर तरस भी आया, लाज़र के लिए वो रोए भी, इमोशंस भी थे, तमाम जो एक इंसान की फीलिंग्स होती है वो तमाम फीलिंग्स उन्होंने देखी, और कह लें कि एक जितना जुल्म लोग उन पर कर सकते थे लोगों ने किया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मजबूत रहे। और क्योंकि उनको पता था कि खुदा ने जो प्लान किया होता है उस प्लान से कभी भी कुछ ऊंचा या नीचा नहीं हो सकता। मेरे अजीज़ों, अगर खुदा के प्लान में है, हमेशा ये बात याद रखें कि अगर वो अपने बेटे के लिए ऐसा प्लान कर सकता है कि उसका बेटा इतना दुख सहे और फिर जो है वो उस लोगों को निजात दिलवाए, मैं और आप क्या चीज़ हैं। अगर यीशु मसीह ने हमें कहा कि हम उससे भी बड़े मौज़े करेंगे, तो हमें दुख भी लाज़मन बात है सहने के लिए तैयार होना चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, कभी भी दुखों और परेशानियों में आकर कमज़ोर ना हो। खुदा हमेशा अपने लोगों को मजबूत करता आया है, और वह ज़रूर आज भी
हम भी उसी खुदा को ही मानते हैं जिसको मुक़द्दस पौलुस रसूल मानते थे, जिसको सदरक मेसक और अबद-ए-नजू मानते थे, जिसको दानियल मानते थे। बहुत सारे मतलब अब अंबिया के नाम मैं ऐसे ले सकता हूँ जिन पर बहुत कह लें कि ऐसी सिचुएशंस आई जिसमें आकर बड़े-बड़े जो हैं वो कमज़ोर पड़ सकते हैं, लेकिन खुदा के बंदे जो हैं वो ईमान में डटे रहे और मज़बूत रहे। और मुझे खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी खूबसूरत बात याद आई है, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। जो कोई अपनी जान को बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे नाम के लिए अपनी जान को खोएगा वो उसे बचाएगा। सो यीशु मसीह के नाम को कह लें कि छुपा कर अपनी जान को अगर आप बचाते हैं तो हकीकतन आप अपनी जान को खो रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी जान को खोकर यीशु मसीह के नाम को जलाल दे रहे हैं तो आप अपनी जान को बचा रहे हैं। सो मेरे अजीज़ों, इसी के साथ जो है वो हम अपनी वीडियो को क्लोज़ करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाज़मन लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टफुली हैं। सो थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।